नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर हथेली हमारे पास है, मेल हथेली है। और देखिएगा, करियर के मामले में अगर देखते हैं तो हथेली का आकार हमें यहाँ पे एक आयताकार दिखाई दे रही है। और जब भी किसी व्यक्ति की हथेली आयताकार होती है, मानसिक कार्य या बैठने का कार्य ऐसे लोगों को, या बोलने का कार्य ऐसे लोगों को ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ, लेकिन शारीरिक मेहनत ऐसे लोग कम करते हैं, या बोलने से ही ऐसे लोगों का काम ज़्यादा होता है। दूसरी बात अगर हम देखें तो वर्तमान समय में हथेली की रंगत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जाएगी, ठीक ठाक है, मध्यम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप देखोगे, हथेली में दो तीन चीज़ें मुख्य रूप से दिखाई दे रही हैं। इन चीज़ों को देखकर बाकी का हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले देखोगे आप इस क्षेत्र में विशेषकर आप देखोगे छोटी छोटी गौण रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब यहाँ भी काट रही हैं और यहाँ भी काटती हुई दिख रही है, जो वर्तमान समय में कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा कर रही हैं, दुविधा की स्थिति को पैदा कर रही हैं और कहीं न कहीं मानसिक तनाव को भी जन्म दे रही है। साथ में ये रेखाएं संघर्ष को जन्म देती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात अगर हम कहें, आपका मंगल थोड़ा वीक और दोषयुक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब मंगल दोषयुक्त होता है तो व्यक्ति थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है, डिसीजन लेने की क्षमता में ये असर डालने का काम करता है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नज़रों का जो मामला है वो नज़र थोड़ा कमज़ोर होने बैठ जाती है, क्योंकि साथ में आपका जो सूर्य है, सन माउंट है, वो भी वर्तमान समय में वीक अवस्था में है। तो नेत्र रोग की समस्या ज़्यादा हो सकती है, मानी चश्मा वगैरह आप पहन सकते हैं, ऐसी कम नज़र आपकी हो सकती है, चाहे कोई भी कारण हो। अगर ये अपना शारीरिक विकार उत्पन्न करना बैठ जाए मंगल, तो ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है, या शरीर में कंपन की समस्या आ सकती है। शारीरिक जो ताकत है या उसमें कमी आने का काम कर सकती है। शरीर के जो जोड़ हैं काम करना थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसकी संभावना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देती हुई नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक चीज़ पर और नज़र डालते हैं, फिर हथेली का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे, आपका जो बृहस्पति का माउंट है पूरी तरह से शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है। और हृदय रेखा जो आपकी है, इसको कुछ रेखाएं बीच में काट रही हैं और शनि का पर्वत यहाँ पे वीक दिखाई दे रहा है। ऐसे में चाहे आंशिक रूप से हो चाहे पूर्ण रूप से हो, व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे जो समस्या दिख रही है वो दिख रही है शनि की तरफ से, भाग्य स्थान की तरफ से और सूर्य की तरफ से। भाग्य स्थान की तरफ से क्यों दिख रही है कि जो भाग्य रेखा आपकी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, एक राहु रेखा आकर उसको काट रही है और भाग्य स्थान को वर्तमान समय में बकरी किए हुए दिखाई दे रही है। और जब हमारा भाग्य रेखा बकरी होता है तो हमें थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा निर्णय ले लेते हैं, ऐसा काम कर लेते हैं कि जिसकी वजह से अपना संपूर्ण विकास अवरुद्ध कर सकते हैं। इसी चीज़ की ओर आपकी हथेली इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। शनि कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा बीच में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, इस्तेमाल ज़्यादा हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं और करियर और धन के मामले में लगभग जो है 5 वर्षों तक सचेत रहने की आवश्यकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं
बेवजह की चिंताएं जन्म ले सकती हैं, बिना वजह की चिंता हो सकती है, बिना वजह की मानसिक परेशानी आ सकती है, कोई ना कोई अड़चन जो है जीवन में आ सकती है 5 वर्षों तक शनि के हिसाब से, चाहे पारिवारिक हो, कोई भी हो, जो अचानक निर्णय ले लिया आपने भावनाओं की वशीभूत होकर, और उस एक निर्णय के कारण जो है छवि भी आपकी थोड़ा सा धूमिल हो सकती है और कहीं ना कहीं अपने विकास को भी अवरुद्ध कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का काम जो है शनि करता है। करियर के मामले में विशेषकर अगर नौकरी हो तो अड़चनें आ सकती हैं बहुत ज़बरदस्त, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अगर अपना व्यवसाय है उसमें भी 5 वर्षों तक संभल कर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं जो है एक अंगूठी का उपाय दूंगा, उसको ज़रूर करना है, क्योंकि आप मंत्र वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो है मैं अंगूठी का आपको उपाय दूंगा। साथ में आपका सूर्य भी बहुत वीक अवस्था में वर्तमान समय में दिखाई दे रहा है, और जब ये वीक अवस्था में होता है ना, तो वर्तमान समय में आपको आपकी मेहनत का पूरा श्रेय नहीं मिल पा रहा है, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से जो है चीज़ों को उभर कर आना चाहिए था, चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, इस सूर्य की वजह से, सूर्य के कमज़ोर होने की वजह से वो विस्तार नहीं हो पा रहा है, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है। वास्तव में जो फैलाव मिलना चाहिए था, जो विस्तार होना चाहिए था, वो रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है, जो रास्ता वास्तव में मिलना चाहिए था, क्योंकि आपका सूर्य का पर्वत यहाँ पे वीक अवस्था में दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, ये जो पर्वत वीक अवस्था में होते हैं ना, ये 2.5 सालों तक अपना प्रभाव देते हैं, लेकिन उसके बाद नेगेटिव प्रभाव को ये छोड़ देते हैं। लेकिन शनि भाग्यस्थानीय ऐसा है जो कभी 2.5 साल तक और कभी 7.5 साल तक जो है अपना प्रभाव देता है। बाकी जो पर्वत हैं अगर वो कमज़ोर हैं, नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, तो 2.5 वर्षों तक ही नेगेटिव प्रभाव देते हैं। उसके बाद 2.5 वर्षों के लिए अच्छे भाव में बैठ जाते हैं। हाँ, उसके बाद व्यक्ति अपनी दिनचर्या सही रखता है, अपना रूटीन उसी हिसाब से रखता है, तो फिर जो है ये पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में रहते हैं। अब हम आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, जुपिटर का जो माउंट है उस पे जो उंगली बन रही है, सीधी खड़ी है अपनी जगह पर। लीडरशिप की क्वालिटी जो है आपके अंदर अच्छी खासी रूप में दिखाई दे रही है। जो मिडिल फिंगर है आपकी हल्के रूप में ऊपर से लग रहा है पिक्चर में कि सूर्य की तरफ जो है, रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। सूर्य शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि कर रही है, मतलब वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे अगर देखा जाए, आपकी रिंग फिंगर भी अच्छी खासी लंबी है और शनि की उंगली की तरफ चिपकी हुई दिखाई दे रही है। धन पाने की इच्छा, प्रसिद्धि पाने की इच्छा आपके मन में जो है वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे आपकी हथेली में बृहस्पति की उंगली, आपकी हथेली में सूर्य की उंगली बराबर अवस्था में है, और जब ये उंगलियां बराबर अवस्था में होती हैं तो व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी के साथ साथ एनालिटिक स्वभाव भी व्यक्ति का रहता है, हिम्मती स्वभाव भी व्यक्ति का रहता है। एक उंगली और है आपकी, और इसे कहते हैं कनिष्ठा या बुद्ध की उंगली। अपनी जगह पर सीधी खड़ी है और रिंग फिंगर के पहले पोरवे तक लगभग पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, और प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में देखेगा। और मैंने खुद देखा है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही उत्कृष्ट व्यापारी होता है। यदि नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, अच्छे पद पर होता है। कुल मिलाकर बात करें, जिसकी कनिष्ठा इस तरह से लंबी होती है, सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंचती है,
ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा जो जातक होता है, जातिकाएं होती हैं, अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उंगलियां हमने देख ली हैं, थोड़ा सा जो है अब आपका अंगूठा भी देख लेते हैं। आपका अंगूठा काफ़ी लंबा है और लचीला भी है। इसका मतलब ये है कि परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। प्रथम फैलेंज नहीं दिख पा रहा है ज़्यादा, लेकिन सेकंड फैलेंज ठीक ठाक है। अपनी बात को कोशिश करते हैं कि लॉजिकल तरीके से रखा जाए। तर्क शक्ति बेहतरीन अवस्था में आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे दोनों पोरों के बीच में एक यव का बहुत बड़ा साइन बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इमोशनल किस्म का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। हाँ, आपको निश्चित ही अपने जीवन काल में अपने घर का सुख प्राप्त हो गया होगा या अब होगा, लेकिन आपके जीवन में अपने घर की प्राप्ति, अपने घर का सुख यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। अब रेखाओं की और अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है ये यहाँ से निकलकर पूरी हथेली को पार कर रही है और इसे बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत कम हथेली में ये रेखा मिलती है। ऐसे व्यक्ति सफलता अपने बल पर प्राप्त करते हैं। मानिए ऐसे लोगों को जिनकी भी हो ये रेखा, सफलता अपने बल पर प्राप्त होती है। और प्रेम में ये लोग बहुत ज़्यादा विश्वासी होते हैं, लेकिन कई बार ये प्रेम सामने वाले के करने के दौर में इतना ज़्यादा उस पर अपना आधिपत्य मानने लगते हैं कि सामने वाला नाराज़ हो जाता है। कई बार इनकी अत्यंत प्रेम करने की भावना शक भी जो है इनके अंदर भर देती है और लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये गुण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग प्रेमी अत्यंत होते हैं। आप भी अत्यंत प्रेमी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोग विश्वसनीय भी बहुत होते हैं। ऐसे लोग निश्चित ही अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होते हैं और ऐसे लोग अपने बदौलत सब कुछ अपने जीवन में पाते हैं। बहुत बड़ी विशेषता है ये। और ऐसी हृदय रेखा अगर बात करें 100 में से एक आदमी के हथेली में पाई जाती है। कभी कभी तो 1000 में से एक हथेली में ऐसी रेखा पाई जाती है। बहुत कम हथेली में अगर हम कहें ऐसी हृदय रेखा होती है। मस्तिष्क रेखा बड़ी अलग किस्म की आपकी हथेली में है। अगर यहाँ पे बात करें, मस्तिष्क रेखा का उद्गम जो है कहीं ना कहीं आपकी हृदय रेखा और आपकी धन और करियर की रेखा से होती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आप जो है, जो हृदय आपका सोचता है, जो दिल आपका सोचता है, आपका मस्तिष्क भी जो है ज़्यादातर ऐसा ही सोचता है। दूसरी, धन और करियर की रेखा से मिलन कर रहा है तो आप करियर के मामले में और धन के मामले में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोच बाकी अलग है आपकी, लेकिन बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता आपके जीवन में रहती है। बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति के आपके अंदर यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं और उन कल्पनाओं का साकार न होने पर कहीं न कहीं जो है मानसिक परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इस बात की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे बात करें, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकलती हुई सीधा पीछे की ओर जा रही है। सीधा सीधा यूँ निकल करके पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और जीवन रेखा धनुषाकार है। और जब भी किसी व्यक्ति की जीवन की रेखा धनुषाकार होती है न, तो जीवन में ऐसा व्यक्ति धन के मामले में सौभाग्यशाली होता ही होता है। निरंतर उन्नति की निशानी है ये। परिवार के प्रति समर्पण की भावना ऐसा व्यक्ति रखता है।
मस्तिष्क रेखा के बीच में आप देखोगे यहाँ पे इस तरह का थोड़ा सा जो है यौ का साइन बन रहा है। जीवन के मध्यकाल में मानसिक रूप से थोड़ा तनाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। रिश्तों के मामले में सन भी गड़बड़ है, तो थोड़ा सा जो है पारिवारिक समस्याएं भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक रेखा इधर से आगे जो है इस तरह से यहाँ पे एक छोटी सी मछली बनाती हुई दिखाई दे रही है, और ये केतु का पर्वत है। और मछली का होना हमारी हथेली में बहुत शुभ माना जाता है। केतु के पर्वत को ज्योतिष में बड़ा महत्व दिया गया है, और ये मछली का चिन्ह जिस ग्रह में बैठता है, जिस पर्वत पर बैठता है, केवल उसी के अनुरूप फल देता है। हर जगह ये पैसा नहीं देता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी हथेली में मछली के चिन्ह हैं तो हमें पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। मछली का चिन्ह किस पर्वत पर बैठा है और उस पर्वत की स्थिति क्या है, और उस मछली के चिन्ह को कोई रेखा खंडित तो नहीं कर रही है, इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपकी हथेली में मछली का जो साइन है वो केतु पर बना हुआ है, और जब केतु पर मछली का साइन बनता है तो व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाती है। ये अपने धर्म के क्षेत्र में जो है विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। अध्यात्म की और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है अध्यात्म में प्रोग्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने धर्म में। दूसरी बात, ऐसे लोगों को अपने जीवन के बुढ़ापे काल में अपने कमाए हुए, अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होती है, और कई बार ऐसे लोगों को यात्रा का भी बड़ा लाभ मिलता है। इस मछली का केवल और केवल यही फल होता है, इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा फल नहीं होता है, लेकिन शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी हथेली में जीवन की एक सहयोगी रेखा बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है, और बहुत अच्छा जो है इस रेखा को माना जाता है। अगर जीवन रेखा में कहीं कोई अगर दोष है तो ये रेखा उस दोष को ख़त्म कर लेती है। दूसरी बात, ये रेखा है निश्चित ही जो है आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिला है और आगे मिलता रहेगा। जीवन में जो ऊपर वाले की कृपा है वो आपके ऊपर बनी हुई यहाँ पे इसी रेखा की वजह से दिखाई दे रही है, और ये लव मैरिज का भी बहुत अच्छा सिग्नल होता है। बहुत अच्छा सिग्नल इसे माना जाता है लव मैरिज का। साथ में अगर शुक्र भी इस तरह से बली अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रेमी होता है, और हृदय रेखा भी इस तरह से हो तो प्रेम के मामले में ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में लव मैरिज कर लेता है, या प्रेम ऐसे व्यक्ति का चलता रहता है। दूसरा, ये इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के भी आप मालिक हैं। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। जो सोचने और समझने की शक्ति आपके अंदर है न, उसमें कहीं ना कहीं जो है उसका आप पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, उस शक्ति का पूरा प्रयोग आप नहीं कर पा रहे हैं। वैसे आपके अंदर ये रेखा एक गुण दे रही है कि जीवन काल में आप अगर एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का भी सामर्थ्य आप रखते हैं। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली इस रेखा की वजह से है, लेकिन सूर्य और शनि की वजह से व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके गुणों में कमी आ सकती, इसकी जो है भरपूर संभावना दिखाई दे रही है। ये रेखा है, साथ में भाग्य रेखा अगर पुष्ट और सुंदर हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है, तो भूमि संबंधी लाभ की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पे होगी, इसकी प्रबल संभावना है। थोड़ा सा ये रेखा शुक्र पर्वत से शुरू हो रही है, जिस कारण ये आपके अंदर थोड़ा सा लापरवाही के गुण भी दे सकती है, इसकी भी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा आपके हथेली में अगर देखा जाए, जिसे हम करियर और धन की रेखा कहते हैं, यहाँ पे
इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे जो है राहु रेखा इसको काट रही है। देखिएगा, भाग्य रेखा है, अच्छी बात है, लेकिन भाग्य स्थान गड़बड़ है और भाग्य स्थान में राहु की रेखा इसको काट रही है। निश्चित ही भावनाओं के वशीभूत होकर कोई ऐसा निर्णय आप ले लेंगे जिससे अपने स्वयं के विकास को आप पूरी तरह से अवरुद्ध कर लेंगे। संभल कर रखिएगा, ऐसा निर्णय कभी मत लीजिएगा जिससे जो है आपको जो है अपने विकास को अवरुद्ध करना पड़े, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी छवि पर थोड़ा लांछन जैसी चीज़ें या छवि खराब होने की संभावना भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा देखें, वैसे राहु की रेखा जो निकल रही है ये 55वें वर्ष में, अगर भाग्य रेखा इससे अलग हो जाती है इस तरह से, तो ये राहु की रेखा 55वें वर्ष में धन के ग्रह में वृद्धि करेगी और कहीं न कहीं दो तरफा धन आपको मिलेगा किसी न किसी रूप में। और धन में जो है बहुत अच्छी वृद्धि यहाँ पे राहु के कारण देखी जा रही है। देखिएगा, आपकी हथेली में अगर एक नज़र करते हैं तो अंगूठे का नीचे का जो आपका शुक्र का पर्वत है ये अच्छा खासा उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, पुष्टता लिए हुए है, ये रंगत भी अच्छी है इसकी यहाँ पे, निश्चित ही आप भी तेजस्वी होंगे। आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सुंदरता और आकर्षण जो है आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता भी है, लेकिन यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है बृहस्पति के उससे, तो कहीं न कहीं विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावना को भी ये जन्म दे सकता है। ज़रूरी नहीं है लेकिन दे सकता है। थोड़ी सी मानसिक परेशानी दे सकता है, लेकिन अभी नहीं यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, परिवार का सहयोग आने वाले समय में अच्छा रहेगा। आपका मंगल ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। वहीं आपका धन का ग्रह बृहस्पति जी लगभग अनुकूल स्थिति में है और आने वाले समय में अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, आप मेडिकल के क्षेत्र में हो, यदि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या वाणिज्य के क्षेत्र में हो या कानून के क्षेत्र में अगर कार्य कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, तो कामयाबी आपको जल्दी मिलेगी। इसकी संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। शनि और सूर्य की हमने बात कर ली। बुध आपका बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। सही अवस्था में कहें तो आपका बुध बहुत अच्छा है और इसी बुध की वजह से हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले आप व्यक्ति हैं। इसी बुध की वजह से योजना बनाकर चलते हैं। इसी बुध की वजह से जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसे पूरा करते हैं। और आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। निश्चित ही आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये गुण आपके अंदर है और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब आपका शनि और आपका सूर्य अनुकूल स्थिति में आएंगे और अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हथेली में आपके बुध का पर्वत लालिमा लिए हुए है, लचीला दिखाई पड़ रहा है। ठीक समय की आप तलाश में रहते हैं और समय का पूरा उपयोग करने में भी दक्षता आपको हासिल है। पर्सनालिटी भी यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहा है, व्यक्तित्व भी यहाँ के बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और देखिएगा बच्चों का करियर कैसा होगा, बच्चों का बिजनेस कैसा होगा, बच्चों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका करियर कैसा रहेगा, उनके बारे में उनकी हथेली बताती है। आपकी हथेली केवल ये बताती है कि आपको परिवार का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
जो आपका शुक्र का प्रोध बता रहा है कि आने वाले समय में परिवार का सहयोग और परिवार का सुख जो है अच्छा खासा आपको मिलेगा। लव मैरिज का साइन बहुत अच्छा है, लेकिन उसको कुछ रेखाएं काट रही हैं और वर्तमान समय में बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है, तो इस मामले में थोड़ा आंशिक रूप से ही सही अड़चनों का सामना अभी आपको हल्के रूप में करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी के मामले में रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन भाग्य रेखा को राहु रेखा काट रही है और इस रेखा को कुछ रेखाएं गड़बड़ कर रही हैं, तो थोड़ा सा जो है अगर प्राप्त नहीं की है आपने प्रॉपर्टी तो थोड़ा सा देरी लग सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी है। धन भी जो है आपके जीवन में शनि के ठीक होने पर अच्छा खासा मात्रा में आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है उतना अनुकूल समय नहीं दिखाई दे रहा है। आपका चंद्रमा बड़ा अच्छा है और इसी चंद्रमा की वजह से जीवन में सकारात्मक सोच बनी हुई है। इसी चंद्रमा की वजह से जो है आपका जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया बना हुआ है। इसी चंद्रमा की वजह से आपका मन मजबूती की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी चंद्रमा की वजह से जो है जीवन में क्रिएटिविटी बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और कल्पना शक्ति को भी बहुत अच्छा ये चंद्रमा बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और शनि का मैं थोड़ा सा आपको उपाय भी भेज रहा हूँ और सूर्य का भी उपाय भेज रहा हूँ। करने की थोड़ा कोशिश करिएगा तो आपके लिए और भी बेहतर रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।